मंच पर विराजमान श्री अयोध्या धाम एवं अपने अपने निज साधन निज स्थान से पधारे समस्त संत वृंद, विराजमान समस्त विप्र वृंद, उपस्थित समस्त गंधर्वजन, कथा के निमित्त मात्र मनोरथी यजमान परिवार और आप सभी समिति के जन, उपस्थित समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा, सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। सरयू मैया के पावन तट पर श्री अयोध्या धाम में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। प्रतीक्षा रहती है हर आयोजक को, हर यजमान को कि हमारी कथा अब 4 महीने बाद होगी, 3 महीने बाद होगी, 2 महीना बाद होगी, 1 महीना बाद होगी। हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे शहर में अब इतने दिन बाद कथा का क्रम होगा। और प्रतीक्षा करते करते वह दिन आ जाता है और जल्दी जल्दी गुजरने लगता है। अयोध्या कथा की प्रतीक्षा कब से हो रही है? हमें जितना याद है कि हम श्री गोवर्धन में कथा कर रहे थे और वहाँ सब लोग आए थे मिलने के लिए, और तब से ये प्रतीक्षा चल रही श्री अवध जी में कथा होगी, अयोध्या जी में कथा होगी, होगी 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 होगी, अब इतने दिन और, इतने दिन और, इतने दिन, अब होने लगी। एक दिन की हो भी गई, दूसरा दिन प्रारंभ भी हो गया, और ऐसे ही चुटकियों में 7 दिन निकल जाएंगे। प्रतीक्षा का समय बहुत विलंब से निकलता है, संयोग का समय बहुत जल्दी निकल जाता है। अब संयोग का समय तो 7 दिन तो बहुत जल्दी निकलेंगे, फिर 8वां दिन से जो वियोग का समय होगा वो और ज्यादा धीरे धीरे जाएगा। अब पुनः कब कथा सुनने को मिलेगी, कब सत्संग मिलेगा, उसका वियोग फिर और ज्यादा समय लगाएगा। और ये संयोग, वियोग और प्रतीक्षा, ये भक्ति का अंदरूनी स्वरूप है। यदि इन 3 भावों का किसी ने अनुभव नहीं किया तो वो भक्ति मार्ग में आगे आ नहीं सकता। किसी व्यक्ति ने कभी वियोग अनुभव नहीं किया, जिसने वियोग अनुभव नहीं किया उसको संयोग कैसे पता होगा? जिसको प्यास ही नहीं लगी उसको पानी का महत्व पता है? नहीं पता। और जिसने संयोग वियोग दोनों का अनुभव किया, उसमें प्रतीक्षा की, वही प्रेम रस को समझ सकता है। जिसने इन तीनों का अनुभव नहीं किया उसको उसकी भक्ति ऐसे लगेगी जैसे मानो लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे बिना नमक की सब्जी। सब्जी तो बनी है, टमाटर तो डला है, उसमें आलू तो डला है, मिर्च तो डली है, हल्दी तो डली है, मसाले तो डले हैं, पर नमक नहीं डला। सामग्री कितनी भी सुंदर बना दी जाए, कितनी भी उसमें अद्भुत अद्भुत मिर्च मसाले डाल दिए जाएं, लेकिन नमक ना डाला जाए तो वो सामग्री स्वाद नहीं देती। ठीक वैसे ही हमारी भक्ति में ज्ञान तो होता है, हमारी भक्ति में वैराग्य तो होता है, हमारी भक्ति में त्याग भी कई बार होता है, हमारी भक्ति में नियम भी होते हैं, हमारी भक्ति में संयम भी होता है, हमारी भक्ति में धैर्य भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम रस जब नहीं होता है ना, तो वो भक्ति, ठाकुर जी जब उसका आस्वादन करते हैं तो ठाकुर जी को वैसा ही लगता है जैसा हमें बिना नमक की सब्जी खाते समय लगता है। मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भूख बहुत जोर की लगी हो और नमक ना भी हो तो भी हम सब्जी खा लेते हैं। तो ऐसे ही प्रेम रस से फीके लोग कितने भी साधन कर लें, ठाकुर जी उनका आस्वादन तभी करते हैं जब ठाकुर जी को बहुत भूख लगती है। अब उसकी प्रतीक्षा करो, कब भूख लगेगी ठाकुर जी को तब पाएंगे, नहीं तो ठाकुर जी फिर उससे कहते हैं भाई तू अपने साधन से अपना ही कल्याण कर, अपने ज्ञान से अपना ही कल्याण कर, अपने वैराग्य से अपना ही कल्याण कर। मेरी प्राप्ति तो तभी होगी जब प्रेम रस आवे चित्त में। और प्रेम रस के लिए संयोग वियोग प्रतीक्षा ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है।
500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद राम जी का संयोग हुआ है। ये राघव जी जो ठाड़े हैं मंदिर में, 500 वर्ष का वियोग हुआ है। वैदिक सनातन धर्मावलंबियों ने कितना ही प्रतीक्षा की है राम जी के लिए, कितने लोगों ने प्राण गवा दिए हैं, कितने लोगों ने प्रतीक्षा करते करते अपनी 3-3 पीढ़ियां गवा दी, लेकिन राम जी नहीं मिले। सौभाग्यशाली हैं मैं और आप, हम सब लोग। किसी ने प्रतीक्षा की, किसी ने संयोग किया, किसी ने वियोग किया, किसी ने वियोग किया, किसी ने प्रतीक्षा की, किसी ने प्राणों की आहुति दी, लेकिन संयोग का अनुभव मुझे और आपको मिला है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज राम जी को जब देखने जाते हो ना आप उस मंदिर में, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति उस क्षेत्र में दी है, ये विचार करते हुए जाया करो। कितने लोगों ने राम जी के दर्शन के लिए क्या क्या नहीं किया है, उस बात का विचार करके राम जी को देखने जाया करो। और जब राघव जी का दर्शन हो जाया करे तो अपनी पीठ थपथपा लिया करो कि हम कितने भाग्यशाली हैं, ये हमें वह दर्शन हो रहा है। यह अयोध्या नगरी है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित नगरी नहीं है। वैकुंठ का हृदय है अयोध्या। स्वयंभू मनु महाराज ने जब वैकुंठ का दर्शन किया और उसमें अयोध्या नामक पुरी को जब देखा, तब भगवान से भेंट में मांगा कि मुझे अयोध्या दे दीजिए। वैकुंठ का हृदय है, जैसे हार्ट ऑफ इंडिया कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उसको हृदय मानते हैं, कई लोग दिल्ली को हृदय मानते हैं। ऐसे ही पूरे वैकुंठ का हृदय था अयोध्या। स्वयंभू मनु महाराज जब पृथ्वी पर आए तब अयोध्या को भगवान से मांग करके लाए, तब ठाकुर जी ने अयोध्या नगरी प्रदान की। अयोध्या पुरी है, सप्तपुरी है, उनमें से सबसे पहली पुरी है अयोध्या। जैसे ही अयोध्या पुरी को लेकर के स्वयंभू मनु महाराज आए और यहां पर पृथ्वी पर स्थापित करने लगे, तो पृथ्वी को इतना भार लगा, इतना भार लगा कि पृथ्वी सह नहीं पाई। स्वयंभू मनु महाराज ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, महाराज ये पृथ्वी इसका भार नहीं सह पा रही है। तब ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा और श्री सुदर्शन जी ने आकर के संपूर्ण अयोध्या नगरी जितने क्षेत्रफल में है उतने क्षेत्र में श्री सुदर्शन जी आके विराजमान हुए। सुदर्शन जी के ऊपर अयोध्या जी को विराजमान किया गया। सुदर्शन जी के ऊपर श्री अयोध्या जी है, जैसे त्रिशूल के ऊपर काशी है, सुदर्शन जी के ऊपर। और कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि श्री राम जी के धनुष बाण की नोक के ऊपर श्री अयोध्या जी है। पर यह बात स्पष्ट है कि पृथ्वी पर नहीं है अयोध्या जी, सुदर्शन जी पर है। सुदर्शन का मतलब क्या है? जिनका दर्शन ही सुंदर है, जिनके दर्शन मात्र से भवरोग तर जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो श्री सुदर्शन जी महाराज हैं। सब लोगों को कथा पता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वैकुंठ भगवान का जब दर्शन करने के लिए गए तो जय विजय ने उनको रोक दिया कि ठाकुर जी अभी विश्राम कर रहे हैं। तब सनत कुमारों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी पर राक्षस बनोगे, हैं महापुरुषों को रोकते हो। तब ठाकुर जी ने भी वचन दिया कि इनके उद्धार के लिए मैं भी अवतार लूंगा और ये 3 युगों में राक्षस बनेंगे, इनको उद्धार के लिए मैं 4 बार अवतार लूंगा। सबको ये कथा पता है। जय और विजय अपने सबसे पहले किस रूप में आए? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने कौन सा रूप धारण किया? वराह भगवान बनकर के आए, अपने मुख के दांत से उसके पेट को विदीर्ण करते हुए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए खम्भ भेदन करके भगवान सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। नृसिंह बन करके भगवान आए और कैसे मारा? अपने हाथों के नखों से उसका पेट विदीर्ण किया। सुदर्शन से नहीं मारा। क्यों? सुदर्शन जी अगर चला देते तो जय विजय पहले ही जन्म में मुक्त हो जाते, उनका पुनर्जन्म होता ही नहीं।
त्रेता में वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बनकर के आए, भगवान ने अपने बाण से मारा, सुदर्शन से नहीं मारा। लेकिन वही जब द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र बन के आए, अंतिम जन्म था, ठाकुर जी ने सुदर्शन चला करके दोनों का वध किया, उसके बाद उनकी मुक्ति हो गई, अब उनको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ठीक वैसे ही श्री अयोध्या मोक्षदायिनी है। क्यों? क्योंकि सुदर्शन जी के ऊपर विराजमान है। यहां आकर के एक रात्रि विश्राम भी यदि कोई व्यक्ति कर लेता है, सुदर्शन जी का स्पर्श उसको हो जाता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी श्री अयोध्या जी सुदर्शन जी पर विराजमान है। वैसे तो महिमा ऐसी कि यहाँ प्राण, जैसे हमारे वृंदावन की महिमा है, वहां जन्म हो या प्राण त्यागे जाएं, ऐसे ही यहां जन्म हो या प्राण त्यागे जाएं। लेकिन श्री अवधपुरी में एक क्षण भी यदि रहने को अवसर मिल रहा है तो बहुत बड़ी। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा देते समय शंख चक्र अंकित किए जाते हैं शिष्यों के भुजाओं के मूल में, और उस समय चक्र अंकित करते ही, जैसे ही चक्र गुरुदेव पधराते हैं, उसी समय उसकी मुक्ति निश्चित है, चक्र अंकित होते ही। शंख ज्ञान का प्रतीक है और चक्र मुक्ति का प्रतीक है, दोनों ही भगवत संबंध कराते हैं। लेकिन कोई श्री वैष्णवी परंपरा में न भी हो, लेकिन अयोध्यावास कर ले तो चक्र का स्पर्श उसको हो जाता है, और चक्र स्पर्श होते ही मुक्ति निश्चित है। ऐसी श्री अयोध्यापुरी है, जहां सरजू जी के तट पर हम आप सब लोग बैठे हैं और बैठ करके श्री राम लला का दर्शन और श्री कृष्ण लला की कथा दोनों का आनंद ले रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम तो बड़े आनंद में हैं। कल से ही बस मन में भाव कहां कहां दर्शन करने जाएं। कल श्री अयोध्या जी रामलला दर्शन करने गए, उसके बाद रंग महल के ठाकुर जी के दर्शन करने गए, और फिर श्री हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन किए। आज कनक भवन जाएंगे, जो कि श्री कैकेयी मैया ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था, और वहां दोनों युगल सरकार ऐसे ही बैठे जैसे मुंह दिखाई में नए दंपति बैठते हैं, बैठे हैं बिल्कुल। आप अन्य जगह राम जी के दर्शन करो, राम जी का दर्शन करके लगेगा कि परमात्मा खड़े हैं, ठाकुर जी खड़े हैं। लेकिन जैसे ही आप कनक भवन के ठाकुर जी का दर्शन करोगे तो सच में ऐसा लगेगा अभी भी ब्याह करके दोनों नव दंपति आए हैं और मुंह दिखाई करने के लिए पूरा नगर आया है, तो दर्शनार्थी नगरवासियों के जैसे लगते हैं। और वैसे ही राम जी का दर्शन होता है। हाथ में पुष्प लेकर के बैठे हैं, बढ़िया सुंदर पाग लेकर के, यहाँ सुंदर घड़ी पहन करके, और ऐसे बिल्कुल बैठी मुद्रा में राम जी का दर्शन। आपको पता है द्वारिकाधीश कृष्ण रुक्मणी सब पटरानियों के साथ अयोध्या आए थे द्वापर में, और श्री कनक भवन में जो छोटे स्वरूप सरकार हैं, वहां पर एक तो बड़े सरकार हैं, एक छोटे सरकार हैं। जो छोटे सरकार हैं वही कनक बिहारी जी हैं। कहते हैं उनकी स्थापना स्वयं श्री कृष्ण ने, रुक्मणी जी ने अपने हाथ से की, ठाकुर जी ने अपने हाथ से विराजमान किए। पर हमारी अयोध्या पर बहुत आक्रमण किए गए मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। 500 वर्ष पूरे भारत पर जो शासन रहा, उसमें मुख्य केंद्र बिंदु अयोध्या भी रहा। लेकिन फिर भी आज हमें इस अयोध्यापुरी का दर्शन और यहाँ के दिव्य धामों का दर्शन हो रहा है। ये सब यहाँ के संतों की तपस्या और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। ऐसे श्री कनक बिहारी जी, उनका दर्शन करेंगे। एक यहाँ मणि पर्वत है जहां पर श्री राघव जी हिंडोला झूलते हैं। एक दिन उनका लीला सुनाऊंगा, कैसे राम जी झूला का सुंदर आनंद लेते हैं। आप लोग ये मत सोचने लग जाना हमने भागवत जी के लिए बुलाई, ये राम कथा ही सुना रहे हैं हमको। अब हमारा दोष नहीं है, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी, दोनों तरफ चलेगी बातें। वैसे तो कहते हैं कि 2 नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, डूब जाते हैं। पर क्या करें, ठाकुर जी ने 2 पैर भी तो दिए हैं। अब स्थान इतना सा हो, उस पर 2 पैर कैसे रखे जाएं? तो हमने तो दोनों तरफ पैर रख लिए हैं। हम राम जी के भी हैं
और हम ठाकुर जी के भी, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम माधव के माधव हमारे, हमारा लिए कोई भेद नहीं है, एक ही। लेकिन बंधुओं एक बहुत बड़ी बात, आज दो प्रश्न एक जैसे आए मेरे पास, उनका उत्तर भी मैं दे दूं। यहां राम की प्राप्ति और वहां माधव की प्राप्ति, दोनों में सहायक बनेंगे महादेव, देव आदिदेव महादेव शंकर जी। इसलिए शिव आराधन भी करो, क्योंकि शिव आराधन इनकी प्राप्ति के लिए बहुत योग्य है। आप शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और शिव आराधन करते हैं संसार के विषयों की प्राप्ति के लिए। शंकर जी आंख बंद करके बैठे रहते हैं, कुछ नहीं सुनते आपकी। लेकिन जैसे ही आप शिव आराधन करके मांगते हैं कि हमें श्री राघव जी के चरणारविंद मिले, महादेव के नेत्र खुल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव सहायक हैं दोनों की प्राप्ति के लिए, इसलिए महादेव को भी वंदन करना पड़ेगा। कईयों का भाव था कि महादेव की पूजा करते करते हमें कृष्ण प्रिय लगने लगे, महादेव की पूजा करते करते हमें राम प्रिय लगने लगे। क्यों? क्योंकि भाई महादेव प्रसन्न होते हैं तब राम कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं, वो सदा राम में झूमते रहते हैं, राम के भाव में ही रहते हैं। ऐसे महादेव। अयोध्या जिसमें अ अक्षर जो है वो ब्रह्मा का प्रतीक है, य अक्षर जो है वो विष्णु का प्रतीक है, और ध अक्षर जो है वो महादेव का प्रतीक है। लेकिन ध आधा है और फिर या है, या पूर्ण है। तो इसमें एक महापुरुष भाव बता रहे थे, बोले ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी यहाँ के पुरोहित हैं, इसलिए ब्रह्मा जी पूर्ण है। अ यह अक्षर विष्णु हैं, वही यहां राम बनकर के आए हैं। लेकिन ध आधे हैं और ध ने सहारा किसका ले रखा है? बोले य का। य माने वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही राम। बोले यहां महादेव आधे क्यों है? बोले कि हम पूर्ण हमारे राम जी के होकर के, इसलिए अयोध्या पूर्ण अक्षर ऐसा बनता है। महादेव अपना आधा अंग ठाकुर जी के में विलीन करते हुए कहते हैं कि मेरे पास नेक नेक आओ, आते 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 फिर इनके पास ही जाओ। किनके पास जाओ? बोले राम जी के पास जाओ, इनकी सन्निधि में जाओ। ऐसी अयोध्या। और सप्तपुरियों में तो प्रथम है ही अयोध्या। इस पूरी पृथ्वी की सबसे पहली नगरी भी अयोध्या है, सबसे पहली आदि अयोध्या है। जैसे आदि मानव होते हैं, आदि मानव कौन है? बंदर नहीं है। साइंस में हमको पढ़ा दिया बंदर थे हम पहले। आज तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि वृंदावन के बंदर मानव कब बनेंगे, अभी तक नहीं बन रहे। अभी भी चश्मा छीनते हैं, बटुआ लेके भाग जाते हैं, पता नहीं कब मानव बनेंगे। आदि मानव कौन है? आदि मतलब प्रथम। मानव कौन है? स्वयंभू मनु। ऐसे ही आदिपुरी, इस पृथ्वी पर सबसे पहली पुरी, सबसे पहली नगरी आदिपुरी कौन सी? बोले अयोध्या, सबसे पहली नगरी है। इसके बाद अन्य 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 नगरियों का निर्माण किया गया। ऐसी अयोध्या नगरी है। हम आप सब लोग बैठे हैं, खूब आनंद हो रहा है, खूब सुख मिल रहा है हमको। तो दोनों भावों में गोते लगा रहे हैं। कई सारे प्रश्न आए हैं, सबको हम स्पर्श करेंगे। पहले आज प्रथम स्कंद में प्रवेश कर लेते हैं और कथा के मध्य में ही फिर प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषैर्गुमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य जो हैं मैं उनको वंदन करता हूं। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य की वंदना की गई है।
परम सत्य क्या है? ठाकुर जी सत्य हैं, पर ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। हम ठाकुर जी को अभी नहीं देख पाए हैं, लेकिन ठाकुर जी का नाम हमारे पास है। ठाकुर जी को प्रकट करने की सामर्थ्य जिसमें हो, वो भगवान का नाम है, और वही परम सत्य है। हमारे यहां जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हैं। गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये राम नाम सत्य बोलना शव को सुनाने के, वो तो सुन ही नहीं रहा है। शव को नहीं सुनाया जाता, शव को नहीं, सबको सुनाया जाता है। जो जीवित हैं उनको बताया जाता है। जितने जीवित उस यात्रा में चल रहे हैं उनको बताया जाता है, और उस यात्रा के मार्ग में, उस अंतिम यात्रा के मार्ग में जितनी दुकानें, घर पड़ती हैं, उन सबको बताया जाता है, भैया इस संसार में सत्य और कुछ नहीं है, राम नाम सत्य है। ये जो हमारे कंधे पर लेटा है, इसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, करोड़ों की संपत्ति ले ली। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े उद्योगपति या बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति जब प्राण त्यागते हैं तो उनको लोग गाड़ियों में ले जाते हैं अंतिम यात्रा में। नहीं, कंधे पे ही लेके जाना चाहिए। जो विधा है, कई लोग अर्थी बना के भी गाड़ियों में रख देते हैं, फिर लेके जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही होता है, लेकिन ये विधा ठीक नहीं है। कंधे पे ही लेके जाना चाहिए। उसका नियम बताया, भाव बताए हैं तो उसको पूर्ति करनी चाहिए, और उससे सबको बताना चाहिए। देखो, जो बहुत बड़ा उद्योगपति, बहुत बड़ा धनवान, नामवान, संपत्तिवान व्यक्ति आज कुछ भी साथ नहीं लेके जा रहा है, केवल राम नाम साथ जा रहा है। इसलिए जितने जीवित बचे हो भैया, राम भज लो, राम रट लो, क्योंकि यही है जो अंत समय में काम आने वाला है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहा जाता है, धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे भार्या गृहे द्वारि जन श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धनानि भूमौ, कितना भी धन कमा लो, आप उस धन को अपना मानते आए आज तक, ये मैंने कमाया, ये मेरा है, लेकिन अंतिम समय में साथ नहीं जाएगा। पशवश्च गौष्ठे, कितनी भी गाड़ियां खरीद लो, आपकी अंतिम यात्रा में गाड़ियां गैराज से बाहर निकल के रोएंगी नहीं, अरे हमारे मालिक जी जा रहे हैं ना, वो भी रोते रहेंगे, वो भी पड़े रहेंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे, और भार्याग्रहे द्वारी, जिस पत्नी के साथ विवाह किया वह भी केवल घर के द्वार तक साथ जाती है, उसके आगे नहीं जाती। भार्याग्रहे द्वारी जनश्मशाने, जिनको आपने अपना भाई, बंधु, माता, पिता आदि आदि संबंधों से पुकारा, वो भी केवल शमशान तक जाते हैं। आप कहोगे महाराज जी ये तन तो मेरे साथ जाएगा ना, देहश्चितायाम, ये भी चिता तक साथ जाएगा। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद कौन गया साथ? कोई भी नहीं, केवल एक, क्या? आपने जितना राम भजा होगा, जितना कृष्ण रटा होगा, जितना राधा जपा होगा, जितना सियाराम जपा होगा, वो नाम आपके साथ आगे जाएगा। आपके अच्छे कर्म आपके साथ जाएंगे, आपके बुरे कर्म आपके साथ जाएंगे। तो जो अंतिम यात्रा तक संग रहने वाले हैं उनका ध्यान हम करते ही नहीं है। उनको संवारने का, सुधारने का व्यवहार, ये कथा किस लिए है? ये कथा इसीलिए सुनाई जाती है जो अंतिम श्वास तक संग रहने वाला है, श्वास के बाद भी संग रहने वाला है। आपका कर्म, आपका भजन, आपका व्यवहार, आपकी बुद्धि, आपके विचार, वो सब शुद्ध हो, उसी के लिए तो कथा कही जाती है। पर जो नहीं रहने वाले संग, उनके पीछे ही हम पड़े रहते हैं। धन कैसे बढ़े, गाड़ियां कैसे बढ़े, संबंध कैसे बढ़े,
पत्नी, बच्चे, परिवार, ये सब कैसे खुश हों? लेकिन जो राम अति प्रिय हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं करते। एक पहले देख लूं है कि नहीं। विनय पत्रिका में एक बहुत सुंदर पंक्ति गाते हैं, नहीं है विनय पत्रिका लाए तो हैं हम, लेकिन जब तक आप लेके आओगे तब तक तो हम पद गा देंगे। जो मोहे राम लागते मीठे, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। भाई यहाँ 7 दिन विनय पत्रिका हमको चाहिए ही चाहिए। गोस्वामी जी के बहुत सुंदर भाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते। आधुनिक विनय पत्रिका आई है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी, अगर राम नाम मीठा लग गया होता तो फिर क्या होता? तो नवरस 60 रस रस अनरस, तो नवरस 60 रस रस अनरस। 9 प्रकार के रस हैं। ये जितना भी हम लोग भोजन पानी करते हैं ना, उसमें मीठा, खट्टा, कड़वा और चटपटा आदि आदि जो भी हमारी जीव के रस हैं, 9 प्रकार के रस होते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये वाली विनय पत्रिका लॉक हो जा रही है। वाह, हमको बता दो पैटर्न क्या है। तो नवरस 60 रस रस अनरस, नवरस 60 रस रस अनरस, है जाते सब सीठे, है जाते सब मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे। राम लाग। अगर राघव जी मीठे लग गए होते, कोई आके पूछता दाल में नमक ठीक है? हाँ सही है। नींबू तो नहीं डाला? नहीं, जरूरत नहीं है। और दूसरा खा करके बताता, इसमें ना नींबू है, ना नमक है, ना मिर्च, कुछ नहीं, कैसे बढ़िया लग रहा है आपको? अरे भाई, हमको राम मीठे लग गए हैं। अब संसार का रस कोई अच्छा लगे बुरा लगे इसका पता ही नहीं चलता है। जिसकी जीव पर राम रस, कृष्ण रस बैठ जाता है, उसको फिर संसार के सभी रस एक जैसे लगते हैं। उसको फिर बहुत अच्छा पहनने का मन नहीं होता। हमारे संत महापुरुषों को देखो, एक भागलपुरी नीचे लपेटी, दूसरी ऊपर डाल दी, चंदन पोटा लगाया, घूमने निकल गए। दुनिया प्रणाम करती हुई चलती है। आप लोग 1-1 लाख रुपए के सूट पहन लो, 1.5 लाख रुपए के जूता पहन लो, फटी हुई जीन्स आती हैं 25,000 की। फटी हुई जीन्स 25,000 की आती है, और टी शर्ट अगर फटी नहीं है तो 5,000 की, अगर फटी होगी तो वो भी 15,000 की। फटते ही ब्रांड बन जाता है वो। कैसे दरिद्र होते जा रहे हैं हम लोग। लेकिन आप भले ही 1.5 लाख की सामग्री ऊपर से नीचे तक पहन लो, 200-200 रुपया की भागलपुरी लपेटे हुए महात्मा को ज्यादा देखेंगे लोग, आपको कोई नहीं देखेगा। उनकी महिमा ज्यादा है। जो मोहे, क्यों? क्योंकि राम मीठे लग गए उनको। तो नवरस 60 रस रस अनरस, तो नवरस 60 रस रस अनरस, है जाते सब सीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। वंचक विषय विविध तनुधारी, वंचक विषय विविध तनुधारी, अनुभवे सुने अरुढीठे, अनुभवे सुने अरु। यह जानत है हृदय आपने, यह जानत है
सपने न आघात अधीठे, जो मोहे राम लागत मीठे, जो मोहे। राम लागत। संसार के लोग सब ढीठ हो जाते हैं, कितनी भी कथा सुना दो, कितना भी नाम करा दो, दीक्षा दिला दो, गुरुदेव को जीवन में ला दो, उसके बाद भी ढीठ हैं, संसार के ही रहते हैं। लेकिन जिसको राम जी प्रिय लग जाते हैं, उसको स्वप्न में भी विषय का चिंतन नहीं होता, स्वप्न में भी राघव जी ही दिखते हैं। इसलिए भैया राम मीठे लग जाएं, ये प्रार्थना करो राम जी से कि आप हमको मीठे लग जाओ, हमारी जीव को आपका चस्का लग जाए, हमारी जीव को आपका चस्का लग जाए। तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल वचन, तुलसीदास प्रभु एक बल बचन, वचन कहत अधिधीटे, नाम की लाज राम करुणा कर, नाम की लाज राम करुणा कर। कहीं न दिए कर चीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे राघव जी हमको एक ही चाहिए आपसे वरदान, क्या? अपने नाम की लाज खुद बचाओ। अगर कोई राम बोल दे तो उसके जीवन में फिर ये विषय भोग ना आवे, आपका नाम ही उसके जीवन में रहे। अरे भैया, हलवाई की मिठाई खाने के बाद दोबारा खाने वाले के चित्त में इच्छा ना हुई तो इसमें हलवाई की लाज जा रही है। हलवाई ने कोई सुंदर मिठाई बनाई और खाने के बाद भी उसकी दोबारा इच्छा नहीं हुई खाने की, इसका मतलब है मिठाई अच्छी नहीं। मिठाई की बुराई नहीं है, हलवाई ने अच्छे से बनाया नहीं है। हे राम जी, आपका नाम लेने के बाद भी यदि व्यक्ति संसार के विषय में भटक रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके नाम की लाज जा रही है। बचाइए अपने नाम को। एक बार जो इस नाम को ले ले तो उसके मुख पर वो चढ़ जाए। ठाकुर जी बोले, देखो तुमने हमको फंसा दिया गोस्वामी जी, हमारा नाम लेने वाला अगर दोबारा नाम आश्रित ना हो तो आपने हमको फंसा दिया हलवाई की तरह। लेकिन हमने भी एक नियम बना दिया। बोले क्या? बोले जिसकी जीव परमहंस हो चुकी है, जिसकी नाक परमहंस हो चुकी है, या फिर जिसको विषय का रोग लग गया, जैसे शुगर जिसको हो गई है, वो मिठाई खा नहीं सकता चाहे कितनी अच्छी बनी हो, खाएगा तो पदार्थ जाएगा। ऐसे ही संसार के विषय जिसके चित्त में होंगे वो हमारा नाम लेने से कतराएगा ही, डरेगा ही। क्यों? नाम लेगा तो कहीं ना कहीं विषय ठीक होने लगेंगे, और विषय ठीक होंगे तो फिर कलयुग को क्रोध आएगा और कहीं ना कहीं उसका उद्धार होगा। इसलिए जो महाविषयी होगा, महासंसार का पातक होगा, उसको हमारा नाम मीठा लगेगा ही नहीं, उसमें रुचि बनेगी ही नहीं। हमने भी यह नियम बना दिया, राम नाम तो मीठा है ही, लेकिन विषय की रुचि उसके प्रति नहीं होती। लेकिन हम लोग कौन से पता है जो इस पंडाल में बैठे, हम बीच के हैं। हमको राम नाम भी मीठा लगता है, हमको संसार भी मीठा लगता है। इसका मतलब क्या है पता है? राम जितने मीठे हैं उतने मीठे लगे नहीं, इसीलिए संसार मीठा लग रहा है। अच्छा, एक क्रम होता है कि मीठा खाने के बाद आपने जैसे रसगुल्ला खा लिया, खूब रस भरा रसगुल्ला खा लिया, उसके बाद कुछ और मीठा खिलाया जाए तो आप लोग क्या करते हैं? पहले कुछ नमकीन खिलाओ, मुंह पूरा मीठा है, दूसरे के मीठे का स्वाद आएगा ही नहीं। रसगुल्ला खाने के बाद चाय पियो तो चाय की स्वाद आपको कुछ नमकीन खाना पड़ता है। हम लोग ऐसे हैं, हम बीच बीच में नमकीन खाते रहते हैं संसार की। लेकिन एक बार राम जी के मिठास यदि अच्छे से जिह्वा पर चढ़ जाए तो फिर अन्य किसी भाव की इच्छा नहीं होगी। चैंटा बन जाओ। चैंटा कैसा होता है? एक बार चाशनी से जाके लगता है, पीते पीते वहीं प्राण त्याग देता है। बीच में चैंटा कुछ नमकीन खाने नहीं जाता, उस चाशनी में ही रम के मर जाता है। परम सत्य भगवान का नाम है, उस नाम के अधीन हो जाओ, उस नाम के अधीन हो जाओ। जैसे श्वास के बिना, जल के बिना, भोजन के बिना, निद्रा के बिना जीवन नहीं लगता जीवित रहने लायक, ऐसे ही नाम के बिना भी हम जीवित ना रह पाए, ऐसी स्थिति बन जाए। नाम लिए बिना घबराहट होने लगे।
प्रारंभ में आपको जबरदस्ती लेना पड़ेगा। नियम बना लीजिए, कुछ खाऊंगा नहीं जब तक इतना नाम नहीं करूंगा, कुछ पीऊंगा नहीं जब तक इतना नहीं जप लूंगा, कुछ कहीं जाऊंगा नहीं जब तक ये नहीं होगा। और इसको इतनी कठोरता से धारण कर लीजिए कि अगर 6 बजे कहीं निकलना है तो 5 बजे 4 बजे नहा धो करके बैठ जाइए, 5 बजे निकलना है तो 3 बजे उठ करके बैठ जाइए। नाम के प्रति इतने निष्ठावान हो जाइए। आप नाम को पकड़ने से प्रारंभ करेंगे, एक समय आएगा कि नाम आपको पकड़ लेगा, और जब नाम आपको पकड़ेगा फिर नाम के बिना रह नहीं पाओगे आप। और जिस दिन नाम ने आपको पकड़ लिया, समझ जाओ ठाकुर जी ने ही आपको पकड़ लिया, और उस दिन श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक सार्थक हो जाएगा, सत्यम परम धीमहि। मैं ऐसे परम सत्य भगवान के नाम को ध्यान धरता हूं, प्रणाम करता हूं। वे भगवान कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, जो जन्म लेते ही अन्वयाद इतरतः अपने माता पिता को छोड़ के गोकुल चले गए। जन्म कहां लिया? मथुरा में, लेकिन लीला करने कहां चले गए? नंद यशोदा के पास। और वहां जाके क्या किया? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ हैं अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। जितने राक्षस रूप बदल के आए सबको पहचान गए ठाकुर जी। स्वराट, अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, किसी अन्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। मुय्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को अपनी लीला से मोहित कर लिया। गिरिराज उठा के इंद्र को मोहित कर लिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को ग्वाल बालों की हरण लीला से मोहित कर लिया। वो सब लीला आएगी तो सुनाएंगे। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पंच तत्वों को कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने पवित्र किया। कैसे? मृद भक्षण लीला से मिट्टी को पवित्र किया। कालिया मर्दन लीला, कालिया नाग के ऊपर नथ करके यमुना जी यानी जल को पवित्र किया। 2 बार दावाग्नि पी करके अग्नि को पवित्र किया। तृणावर्त का वध करके वायु को पवित्र किया, और महाराज करते हुए आकाश को पवित्र किया। पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, इन सबको ठाकुर जी ने उच्छिष्ट किया, अपना प्रसाद बनाया। हम ठाकुर जी के प्रसाद हैं, बस तुलसी पधराने की देरी होती है। जैसे भोग में तुलसी पधराई जाए तब ठाकुर जी पाते हैं, ऐसे ही जब जीवात्मा को गुरुदेव मिल जाते हैं। और गुरुदेव कौन है? गुरुदेव मतलब रसोईया। गुरुदेव मतलब रसोईया। रसोईया क्या करता है? सामग्री को यथावत स्थान पर काट करके, अमनिया करके, नमक मिर्च आदि डाल करके, सुंदर उसको घी आदि में तल करके और बढ़िया ठाकुर जी के लिए प्रसादी बनाता है। और जैसे ही ठाकुर जी के सामने पधराते हैं उसमें तुलसी पधरा देते हैं। ऐसे ही गुरुदेव हमको क्या करते हैं? अपने कथा से, अपने वचनों से, अपने कीर्तनों से हमारा निर्माण करते हैं। हमारी बुद्धि रूपी लौकी, बुद्धि क्या है? लौकी की सब्जी है। बुद्धि रूपी लौकी, हृदय रूपी टमाटर, इन सब का मिश्रण करके बढ़िया हमारी सामग्री बनाते हैं और कंठ में कंठी माला पधरा करके ठाकुर जी के सन्मुख अर्पित कर देते हैं। ठाकुर जी लो इसका भोग लगाओ, अब इसको स्वीकार करो, इसकी दीक्षा हो गई है। हम ठाकुर जी के द्वारा प्रसादित पंच तत्व से ही बने हैं, लेकिन गुरुदेव तुलसी पहनाते हैं, गुरुदेव तुलसी पधराते हैं। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में तुलसी पहनने का अधिकार है, पर साथ में, क्योंकि हमारे यहां हमारी आराध्या श्री लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है वो कमल गट्टा है। हमारे यहाँ कमल गट्टा की माला भी पहनी जाती है। कमल गट्टा की माला और तुलसी जी दोनों साथ में पहनने का अधिकार। कई जगह कंठ तक तुलसी पहनने का अधिकार, हमारे संप्रदाय में सर्वांगीण नाभि तक तुलसी पहनने का अधिकार है। ऐसे भाव है। तो तुलसी पहनाने से क्या हो जाता है? बोले वो ठाकुर जी के लायक हो गया, फिर ठाकुर जी उसका भोग लगाते हैं। तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गोम वृषा, 3 स्थानों पर ठाकुर जी ने विशेष लीलाएं की कृष्ण लीला में, व्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर। 3 लीलाओं की जो संपूर्ण लीला भगवान ने की, उनका अवलोकन सबने किया।
धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम को प्रस्थान करने से पूर्व भगवान ने उद्धव जी को, मैत्री मुनि को, आदि आदि कुछ विशिष्ट जनों को ज्ञान उपदेश देते हुए अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। एक बहुत सुंदर पद है, मुझे राम जी का बहुत प्रिय लगता है। राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे। ये भाव इसलिए गा रहा हूं क्योंकि सत्यम परम धीमहि में जो परम सत्य वो भगवान का नाम है। सबको भूल जाइएगा पर इनके नाम को मत भूलिएगा। बंधुओं, एक नियम ऐसा बना लीजिए कि आपके चित्त में नाम चलता ही रहे। लोग काउंटर रखते हैं, लोग माला रखते हैं। एक बात सुनिएगा, व्यक्ति पाप करने का काउंटर नहीं रखता कभी भी। कितनों का हृदय दुखाता है इसका काउंटर नहीं करता। लेकिन मैं ठाकुर जी का कितना ध्यान कर रहा हूं इसको काउंट करता है। हमारे हिसाब से व्यक्ति को यह गिनना चाहिए कि वो गलत कितना कर रहा है। गलती की गिनती नहीं होती, नाम की गिनती हो रही है। हमारा कोई विरोध नहीं है काउंटर से, हमारा कोई विरोध नहीं है, माला करनी चाहिए, हम खुद करते हैं। लेकिन काउंटर रखिए, लेकिन उसकी जो गिनती आती है ना, वहां पर उसको छुपा दीजिए, वहां पर कुछ रंग रोगन कर दीजिए, वो दिखाई ना दे कि कितना जप रहे हो। क्योंकि व्यक्ति जब काउंटर पर करते करते जब देखता है 15,000, ऐसे हो जाता है। 15,000 नाम, हनुमान जी से इतना ही नीचे रह गया हूं बस मैं। नहीं, 2 काउंटर रखो। एक काउंटर पर तो नाम जपा करो और उल्टे हाथ में एक काउंटर रखो। उसको कब दबाना है? जैसे क्रोध आया दबाओ, जैसे किसके साथ बुरा किया दबाओ, किसी के साथ छल किया दबाओ, किसी सुंदर को देख करके ईर्ष्या हुआ है हमसे ज्यादा सुंदर, दबाओ। ये छल कपट ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि आदि ये सब जीवन में जब आए तब काउंटर दबाते रहो और उसको मत छुपाना। बस हाँ, नियम बना लेना, महीने की 30 तारीख को ऑडिट जैसे करते हैं लोग, वैसे देखूंगा। आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, वो नाम वाली संख्या तो 15,000 पहुंच गई, पाप वाली संख्या 5 लाख पहुंच गई है। फिर पता चलेगा अरे राम, इतना तो हमने महीना में भजन नहीं किया जितना हम बुरा करते। हमें किसी साधन से ठाकुर जी को याद ना करना पड़े, उनकी अनायास हमारे चित्त में स्थिति स्मृति बनी रहे। कितना कितना विचित्र है, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का नाम नहीं जपता, कोई व्यक्ति अपने बच्चों का नाम नहीं जपता। क्यों? पत्नी और बच्चे बिना किसी प्रयास के याद में रहते हैं। ठाकुर जी बिना प्रयास के याद में नहीं आते, इसलिए किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। बिना प्रयास के वो याद रहें, वो प्रेम का विशिष्ट स्वरूप है। राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे। और एक बात, बहुत वातानुकूलित बढ़िया ये पंडाल है, बढ़िया मीठी मीठी सौंधी कथा चल रही है। आगे वालों पर मेरी दृष्टि ज्यादा रहती है, पीछे वाले जो हैं वो कथा सुनते ही भाव से हैं। पर बीच वालों को जब मैं देखता हूं, एक आध मुझे झोंके वाले दिख रहे हैं। तो इस कथा में अगर किसी को, वैसे ज्यादा झोंके वाले हमारी कथा में रहते नहीं हैं, लेकिन एक आध किसी को आ जाए तो उसको अगर आपने कोहनी मार के उठा दिया तो आपको पूरी कथा का फल मिलेगा। उठा दिया करो उसको। और ये जब कीर्तन भजन कथा में होते हैं, करताल बजा करके भाव निमग्न होकर के आप अयोध्या नगरी में बैठे हैं, भगवान के सुदर्शन चक्र के स्पर्श में है, मुक्ति तो निश्चित है, पर भक्ति युक्त मुक्ति मिले ऐसा प्रयास करो।
भाव में भर के गाइए करताल बजाते हुए। हे राम नाम विसार वंदे, राम नाम विसार वंदे, ओ राम नाम विसार वंदे, राम नाम विसार वंदे, ओ राम नाम विसार रे, राम नाम विसार, राम नाम विसार रे, राम नाम विसार। खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना, खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना, खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना, खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना, हे खाली आना खाली जाना, खाली आना खाली जाना, हे खाली आना खाली जाना, खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना, इस जीवन का नहीं ठिकाना, जीवन के दिन चार बंदे, जीवन के दिन चार बंदे, हाँ जीवन के दिन चार बंदे, जीवन के दिन चार बंदे, राम नाम विसार रे, राम नाम ओ राम नाम विसार वंदे, राम नाम विसार, राम नाम विसार रे, राजा रामचंद्र भगवान की। जग में फूल खिलते हैं रंगीले, सुंदर प्यारे और रसीले, जग में फूल खिलते हैं रंगीले, सुंदर प्यारे और रसीले, जग में फूल खिलते हैं रंगीले, सुंदर प्यारे और रसीले, जग में फूल खिलते हैं रंगीले, सुंदर प्यारे
मत करना तू इनसे प्यार, बंदे मत करना तू इनसे प्यार बंदे। संसार की कई सारी चीजें हमको इतनी बढ़िया लगने लगती हैं कि उसके चक्कर में हम ठाकुर जी को भूल जाते हैं। देखो बंधुओं, विवाह करिए, धन कमाइए, गाड़ी खरीदिए, संतान उत्पन्न करिए, व्यापार बढ़ाइए, लेकिन सबके पीछे उद्देश्य राम जी भी उतने ही अधिक प्रिय लगने चाहिए। यदि इन संसार की क्रियाओं से ठाकुर जी दूर हो रहे हैं, किसी भी क्रिया से, उस क्रिया को वहीं रोक दीजिए। यदि वो क्रिया ठाकुर जी से दूर कर रही है तो वो क्रिया संसारी हो जाएगी, लेकिन वो क्रिया ठाकुर जी के और समीप ले जा रही है तो वो संसार की क्रिया भी भजन है। संतान भी ऐसी हो जो वृंदावन अयोध्या से प्रेम करने वाली, कथा से प्रेम करने वाली, पत्नी भी ऐसी हो ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के प्रति भाव रखने वाली, धन संपत्ति व्यापार भी ऐसा हो जिसके कमाई के होने से धाम में जाने की इच्छा हो, भंडारा करने की इच्छा हो, कथा कराने की इच्छा हो, तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हो। ऐसा संसार अच्छा है, लेकिन जिस संसार का विषय ठाकुर जी से दूर करता है वो अच्छा नहीं। हम भी विदेश जाते हैं, हम भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, हमको भी खूब धन धान्य लोग देते हैं, लेकिन मजाल क्या कि ठाकुर जी से मन हटे और जहां हटने लगता है वो उस स्थिति का त्याग करने लगते हैं। ठाकुर जी से मन ना हटे। ओ परम धीमहि, परम सत्य भगवान के नाम का मैं ध्यान करता हूं। धर्म प्रोचित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत जी का दूसरा श्लोक, धर्म प्रौजित कैतवोत्र परमो। इस श्लोक में 4 बातें विशेष रूप से बताई जाती हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रौजित कैतवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, एक बात हमारी सुनना। भागवत की कथा में कृष्ण जन्म चौथे दिन होता है, राम कथा में भी चौथे दिन ही राम जन्मोत्सव होता है। क्यों? ये 3 दिन में क्या होता है? हमारे चित्त में राम जन्म और कृष्ण जन्म हो सके उसका निर्माण होता है। और कई बार घर की लिपाई पुताई और रेनोवेशन जब होता है ना, तो पहले खुदाई करनी पड़ती है, थोड़ी घिसाई करनी पड़ती है। तो इसलिए 3 दिन की कथा में जो है ये ज्ञान की कई बातें और वैराग्य के भाव से हमारे चित्त की
छिलाई की जाती है, खुदाई की जाती है, मार्जन किया जाता है, लिपाई पुताई की जाती है। जब वह चित्त अनुकूल हो जाता है तब चौथे दिन की कथा में कृष्ण उसमें प्रकट होते हैं। दूसरी बात, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण हैं। इन 3 गुणों में ही हम में से कोई ना कोई सना हुआ है। रजोगुणी किसको कहते हैं? संसार का विषय ही जिसको 24 घंटा चाहिए वो रजोगुणी व्यक्ति है। धन, संपत्ति, वैभव, नाम, यश, कीर्ति, इसके पीछे ही जो भागता रहता है वो रजोगुणी है। और अगर ये सब उसको मिल गया है तो इसके अभिमान में पड़ा हुआ है, वो रजोगुणी व्यक्ति है। तमोगुणी कौन है? तमोगुणी वो है जो खुद तो नहीं कमा रहा है लेकिन दूसरा कमा रहा है, ये उसको अच्छा नहीं लग रहा है। ईर्ष्यालु व्यक्ति तमोगुणी है। वो केवल षड्यंत्र बनाता रहता है, किसको मारूं, किसकी निंदा करूं, किसको एक्सपोज करूं, किसके बारे में गलत बोलूं, किसके लिए कुछ कर दूं। ये कौन है? तमोगुणी। और सतोगुणी कौन है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये सतोगुणी है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। ये सतोगुणी है। मतलब धन, संपत्ति, वैभव, यश, कीर्ति की कामना इनको भी है, लेकिन मिलने के बाद ये क्या कहते हैं? ठाकुर जी की कृपा से ही है सब, हमारी योग्यता नहीं है। अच्छे हैं ये, उन दोनों से तो अच्छे हैं, लेकिन इन तीनों के चित्त में रहने पर भी ठाकुर जी नहीं आते। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव कब होता है? जब व्यक्ति निर्गुणी हो जाता है, कोई गुण ही नहीं है। सूरदास जी का भाव, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख सो कछु ना कहूं। जैसे राखो तैसे रहूं। बहुत सुंदर पद है। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान गढ़ी हनुमान जी महाराज की जय। हमने महाराज जी से कहा है कि महाराज जी आप अयोध्या जी में हैं, हमारी कथा है, अगर आप नित्य दर्शन देने आ जाएंगे तो हमें लगेगा कि श्री हनुमानगढ़ी के हनुमान जी ही आ रहे हैं कथा में। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। और महाराज जी इतने सरल हैं कि अपना दिया हुआ वचन निभा रहे हैं। व्यस्तता के बाद भी महाराज जी दर्शन देने आ रहे हैं। श्री राम जय राम जय बड़ी कृपा। पता नहीं ऐसा हमें अनुभव होता है कि कथा कहते कहते भी बुद्धि जो है ना वो सात्विक तो हो जाती है। हमारी हुई है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर थोड़ा तो असर होता है कथा कहते रहने से। अब महाराज जी ने माला पहनाई तो भाव पता है क्या बना मन में, कि कथा के प्रारंभ में हमको श्री कनक बिहारी जी पहना दिए गले में। तो कनक बिहारी जी जब कंठ में विराज गए तो हनुमान जी बेचैन हो गए। राघव जी विराज रहे, चारों तरफ सुरक्षा तो होनी चाहिए, तो माला के रूप में चारों तरफ हनुमान जी आ गए। और आप कहेंगे महाराज जी एक पुष्प हनुमान जी होंगे, बाकी के कौन हैं? सब हनुमान जी की बानर सेना है। अब 2 प्रकार की माला हैं, एक थोड़ी सांवली है, एक थोड़ी गोरी है। तो सांवली माला जो है ये श्री भरत जी हैं, गोरी माला जो है ये श्री हनुमान जी हैं, दोनों विराज गए।
अब लेकिन हमारे ऊपर एक दूसरी समस्या है कि इतनी माला पहन के हमसे कथा नहीं होती। अब हमारा मन इनमें ही लगा रहेगा, लेकिन थोड़ी देर पहन के फिर पधरा देंगे। एक आप लोगों ने पता नहीं अनुभव किया कि नहीं, बहुत दिन से मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा था और कल व्यासपीठ पर अपने आप उसका उत्तर मिला। यह भी महाराज जी अनुभव होता है कि कई बार आचार्यों से पूछने पर उत्तर मिलता है, पर कई बार व्यासपीठ अपने आप व्यास का भी समाधान करती है। जैसे हम कहीं भी हनुमान जी के मंदिर में जाते थे तो हनुमान जी का जो सिंदूर है वो बीच में नहीं लगाते हैं, जो पुजारी गण होंगे वो यहाँ ये बोहें जो हैं इनमें लगाते हैं, इनके ऊपर लगाते हैं। कई संतों को भी देखा वो तिलक चंदन सब माथे पे लगाएंगे, लेकिन हनुमान जी का सिंदूर बोहें पे लगाते हैं। मैं सोचता था कभी तो पूछूंगा इस बारे में कि इसका अर्थ क्या है। कई मंदिरों में मध्य पे भी लगाते हैं, उसका कोई दोष नहीं है, पर मन में आता था कि इसका उत्तर क्या होगा। और सही बताएं, कल महाराज जी भी यहाँ आए थे, हमने पूछा नहीं किसी को, लेकिन हाँ जब कोई मन में अपने आप समाधान आता है उसके बाद मैं गुरुदेवों से पूछ के करता हूं कि ये समाधान उचित था कि नहीं। तो मैंने रात्रि में एक महापुरुष से पूछा भी, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल यही कारण है। क्या कारण? मन में आया कि ये हनुमान जी का चंदन इधर क्यों लगता है, बीच में क्यों नहीं लगाते सिंदूर। तो मन में भाव आया कि जो हम बीच में तिलक पधराते हैं इसका भाव क्या है। ये लाल श्री जो हैं ये कौन है? श्री जी हैं, जानकी जी, लक्ष्मी जी, राधा रानी, किसी भी भाव से ये श्री जी हैं। और ये जो दो श्वेत ठाकुर जी के तिलक हैं ये भगवान के चरणारविंद हैं और नीचे सिंहासन है। तो हनुमान जी महाराज मानो मन में भाव रखते हैं कि जानकी जी बैठी हैं, राघव जी के दोनों चरण हैं, चरणों के और जानकी जी के ऊपर हमको नहीं, हमको नीचे चरणों में बैठाओ, यहाँ पे बैठाओ। इसलिए हनुमान जी का सिंदूर जो है वो यहाँ लगाते हैं। लेकिन जो माथा सूना रखते हैं उनके तो यहाँ बिल्कुल बीच में ही पधराना चाहिए। लेकिन जो तिलक स्वरूप लगाते हैं, जो नित्य तिलक स्वरूप धारण करते हैं, उनको अलग से अगर तिलक भी कभी करना हो जाए, घर पे महापुरुष आते हैं, घर पे संत, तो उनको भी यहाँ ही पधराना चाहिए। और हनुमान जी का जो चंदन है वो तो सिंदूर वो पधराया ही नीचे जाता है कि हम तो चरणों में रहते हैं। अगर माथे पर तिलक विराज रहा है तो मतलब राघव जी, सिया जी विराज रहे हैं, लक्ष्मी नारायण विराज रहे हैं, राधा माधव विराज रहे हैं। सब संप्रदायों के अपने अपने तिलक हैं, लेकिन सब तिलकों का भाव यही है कि ठाकुर जी विराज रहे हैं तिलक के रूप में। तो ठाकुर जी के ऊपर हनुमान जी नहीं बैठते, हनुमान जी तो बगल में विराजते हैं। इसलिए हनुमान जी का जो सिंदूर है इधर लगाते हैं। तो कल मन में भाव आया और अपने आप उत्तर व्यासपीठ पे ही आया। फिर रात्रि में एक आचार्य से हमने पूछा तो उन्होंने समाधान करते हुए कहा यही भाव है। इसीलिए हनुमान जी का जो सिंदूर है वो उनकी आईब्रोज पे लगाया जाता है जिनके तिलक पहले से विराज रहा है। जो नहीं विराजते उनको तो बीच में ही लगाना चाहिए। कितनी सूक्ष्मता का भाव है। महाराज जी पधारे हैं और उनके युगल चरणों में भी बारंबार प्रणाम करते हैं। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म का उद्दीपन होना। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। आप नियमित रूप से सुबह उठकर के पूजा करते हैं, शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं, अपने पिता पूर्वजों के द्वारा बताए गए धर्म का पालन करते हैं, तो आप धार्मिक हो। अपने ठाकुर जी को नहलाना धुलाना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, अपने कार्य के लिए निकल जाना, व्यापार करना, किसी के साथ छल ना करना, कपट ना करना, बिल्कुल सावधानी पूर्वक धन कमाना, अपने घर का भरण पोषण करना, नियमित रूप से बिना छल कपटबाजी के अपना जीवन यापन करना, यह धर्म है, यह धार्मिक है। लेकिन परम धर्म किसको कहते हैं? परम धार्मिक कौन है? उसका उत्तर भी भागवत जी ही देती है। परम धार्मिक कौन है? तब कहते हैं समय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति
मोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक वो जो केवल भगवान को मूर्ति मान करके पूजते हैं, भजते हैं, मंदिर जाते हैं, आरती पूजन करते हैं, जोर जोर से चिल्ला के आरती गाते हैं, घंटे घड़ियाल बजाते हैं, प्रसाद पाते हैं, निकल जाते हैं, बस। लेकिन दूसरे प्रकार के भक्त क्या हैं? गए मंदिर में जाकर के एक खम्भ के पीछे खड़े हो गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार निकलती जा रही है, भाव निमग्न होकर के राघव जी को देख रहे हैं, तन की सुध नहीं है, स्थिति बिल्कुल विचलित हो गई है। ये परम धार्मिक है। मतलब धार्मिक वो जो उनको भगवान और अपने आप को इंसान मान करके उनकी आराधना करता है। और परम धार्मिक कौन? जो स्वयं को जीवात्मा मान करके इनको प्राप्त करना मेरा परम उद्देश्य है, ये मेरे कुछ हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे सब कुछ हैं, ऐसा संबंध बना करके ठाकुर जी का आराधन करता है, वो परम धार्मिक है। समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई बात? नहीं आई? ठाकुर जी केवल भगवान हैं तो आप धार्मिक हो, लेकिन ठाकुर जी आपके कुछ हैं, ये मेरे कुछ हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर तात मात बंधु भ्रात सब विध एक जो, मेरे तात मात बंधु सखा सब वही हैं, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब मीराबाई के लिए ठाकुर जी भगवान हैं, पर भगवान बाद में हैं, पहले मेरे पति। अब घर का कोई व्यक्ति अफसर बन जाए, बहुत बड़ा अफसर बन जाए, बहुत बड़ा नेता बन जाए, बहुत बड़ा महापुरुष बन जाए, बहुत बड़ा कुछ बन जाए, घर के सदस्यों के लिए वो जो बना है वो बाद का विषय है। उससे पहले वो हमारा क्या है, ये पहला विषय है। ये हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा नाती है, हमारा भतीजा है, हमारा चाचा है, जो संबंध पहले है। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रति भगवत दृष्टि बाद में, उससे पहले ये हमारे कुछ हैं, ये संबंध जिसके चित्त में है वो परम धार्मिक है।